वहाँ आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं, उस पोर्टल को ओपन करेंगे, किस तरह आप अपने कोर्सेज फाइंड करेंगे, किस तरह आपने उनमें अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह आपने ढूंढना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो ये कि आपका जो CSE का पोर्टल है, CSE के जो मैंने लास्ट वीडियो में एक में भी बताया था कि उन्होंने CSE ने अपना जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया हुआ है और अब उसकी जो अपडेट है वो ये है कि जितने भी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना CSE पे अप्लाई किया हुआ था तो वो उनका जो स्टेटस है पोर्टल्स पे वो भी चेंज हो चुका है और वो उनका जो रिज़ल्ट है वो हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी। तो जिनके पोर्टल पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, विच मीन्स आपकी CSE स्कॉलरशिप लग गई है और आपको उसकी मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों का अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ये जो चेंज नहीं हुआ स्टेटस पोर्टल पे, तो उनको भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। और उसके लिए ये है कि आप थोड़ा वेट करें। बेशक आपका जो स्टेटस है वो अभी सबमिटेड में आ रहा है या फिर आपका स्टेटस अभी इन प्रोग्रेस है या कंप्लीटेड है या कुछ भी उस पर अभी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप अभी वेट करें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़ा डिले होते हैं, थोड़ा लेट अपडेट होते हैं, तो उसमें आपने जल्दी नहीं करनी। और दूसरा ये कि आप अपना जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ भी तो, आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। तो उस स्टेटस को चेंज कर जो चेंज हुआ है उसके ज़रिए आपको ये कंफर्मेशन हो सकती है। और दूसरा ये कि जब आपका ये चेंज हो चुका है CSE पोर्टल पे, तो अब आपको इसका क्या कहते हैं जो कंफर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा और यूनिवर्सिटी वाले आपको ईमेल करेंगे और आपको ऑफ कोर्स एक कंग्रेचुलेशन ईमेल आएगा जिसमें आपको वो बताया जाएगा कि आपकी जो CSE स्कॉलरशिप है फॉर 2025 वो कंफर्म हो चुकी है। तो ये था अपडेट अबाउट द CSE स्कॉलरशिप। लेकिन आज की इस वीडियो के में हम जो बात करने जा रहे हैं वो दाद स्कॉलरशिप जर्मनी की है। तो जर्मनी जो है वो 2025 और 2026 के लिए उसमें जो मेजर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो ओपन है और उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी की डेडलाइन डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, कौन कौन सी उनकी क्या क्या डेडलाइंस हैं, क्या उसमें आइट चाहिए या नहीं चाहिए, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है और उसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरली बात करते हैं कि जो दाद स्कॉलरशिप है जर्मनी की, उसमें आप किस तरह अप्लाई करेंगे, तो अभी हम जनरल ओवरव्यू के बाद लैपटॉप पर जाएंगे। वहाँ आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं, उस पोर्टल को ओपन करेंगे, किस तरह आप अपने कोर्सेज फाइंड करेंगे, किस तरह आपने उनमें अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह आपने ढूंढना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उसको पोर्टल को ओपन तो कर लेते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते, उनको एप्लीकेशन पोर्टल नहीं मिल रहा होता। तो ये अब अभी हम कंप्यूटर पर ज़रूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि आपको सबसे पहले मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती जनरली, लेकिन कुछ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, एप्लीकेशन फ़ी हो सकती है। तो एक चीज़ ये आपने माइंड में रखनी है। दूसरा, कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही इसमें आपको कोई किसी किस्म की जो है रिकमेंडेशन कह सकते हैं वहाँ से प्रोफेसर की चाहिए है जर्मनी से। तो ये दो तीन मेजर इसके बेनिफिट्स हैं और मंथली स्टाइपेंड तो है ही है। तो इसके अलावा इसमें जो ऑफ़र हो रहे हैं डिग्री प्रोग्राम्स, वो 3 डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनमें से तीनों की अगर बात करें तो एक आपका मास्टर है और दूसरा PhD और तीसरा आपका पोस्ट डॉक। तो मास्टर के लिए आप तब अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर की जो डिग्री है उसमें वो 1 साल से 2 साल तक की डिग्री हो सकती है जर्मनी में। तो वो डिपेंड करता है कोर्सेज टू कोर्सेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसी तरह अगर PhD की बात करें तो वो 3 साल से 5 साल का उसका जो टाइम स्पैन है, उसकी जो पूरी टाइमलाइन है वो हो सकती है। और फाइनली जो पोस्ट डॉक है वो तो ऑफ कोर्स उससे लेंथी होती है,
और यहाँ ये बताता चलूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ की एक ख़ास बात ये है, जब आप वहाँ पीएचडी करते हैं या पोस्ट डॉक करते हैं, पोस्ट डॉक तो ऑलमोस्ट हर जगह ही एज अ जॉब, एज अ रिसर्चर आप उसमें वहाँ जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन पीएचडी यूरोप में जो लोग करते हैं तो वो पीएचडी भी एज अ रिसर्चर जॉब ही होती है, तो वो आपको एक अच्छी अमाउंट जो है आपको दी जाती है इन यूरोज़। जहाँ तक यूरोज़ में इसके बेनिफिट्स की यानी स्टाइपेंड की बात करें तो मास्टर के लिए राउंड अबाउट 900 यूरोज़ पर मंथ आपको मिलेंगे, जबकि पीएचडी की अगर बात करें तो उसमें अराउंड 1300 यूरो पर मंथ आपको मिलेंगे। तो आप ये ख़ुद से कन्वर्ट कर सकते हैं पीकेआर यानी पाकिस्तानी करेंसी या जहाँ से भी आप देख रहे हैं उस कंट्री की करेंसी में। तो ये थी एक जनरल ओवरव्यू कि किस तरह आप इसमें अप्लाई करेंगे और कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं और उनकी क्या डेडलाइंस है। ये अभी हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उसको एक्सप्लोर करेंगे और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। मीनवाइल तो अभी हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप उसमें अपना कोर्स फाइंड कर सकते हैं और क्विकली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। So here we are on the portal of that scholarship program for Pakistan and for Pakistani students. So अगर आप यहाँ देखें तो एक ख़ास बात यह है, this portal is specific for different countries and that supports Pakistani students specifically this portal, and then there are master, PhD and postdoc grants available. जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें हर तरह के यानी ये 3 डिफरेंट तरह के मास्टर, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक जो है वो ऑफ़र हो रही है। तो पोस्ट डॉक जो होता है वो बेसिकली अगर आपको मैंने पहले भी बताया कि एक जॉब की तरह होता है ऑलरेडी। यूरोप की बात करें तो ये एक आपकी रिसर्च जॉब होती है डिपेंडिंग ऑन द योर फील्ड। एंड अगर मास्टर को यहाँ हम ओपन करके देखते हैं तो आप ये प्रोग्राम्स की लिस्ट देख सकते हैं यहाँ, डेवलपमेंट रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, उनका ड्यूरेशन, उनकी डेडलाइन और उनके अनाउंसमेंट पे जब हम जाते हैं तो ये देखें यहाँ उनके ऑब्जेक्टिव, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक इसकी डेडलाइन होगी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और फर्दर इंफॉर्मेशन जो भी है, ये तमाम डिटेल्स इनके इस पोर्टल पे डिफरेंट सेक्शंस में दी होती है। मंथली रेंट सब्सिडी होती है, मंथली अलाउंस होता है, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ये मास्टर के लिए 992 यूरोज़ पर मंथ और ये जो पीएचडी है उसके लिए 1300 यूरोज़ पर मंथ आपको मिलते हैं फॉर डॉक्टोरल। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह हैं, ये तमाम अलाउंसेस भी मिलेंगे जो कि मैंने पहले नहीं बताया। ये वो अलाउंसेस हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इवन फॉर योर फैमिली एज वेल। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड कंट्री जो है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उस पर भी ये डिपेंड करता है। फॉर दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम पाकिस्तान। सो अगर हम यहाँ से आगे आपको दिखाते हैं कि क्या दिया हुआ है, यहाँ लिस्ट दी हुई है तमाम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की विद एप्लीकेशन डेडलाइन 2026-2027। इसको हम ओपन करते हैं, ये देखें यहाँ ये पूरी लिस्ट आ गई है जो कि 26 और 27 में आपको यहाँ डिफरेंट सेक्शन है। एक साइड पे जो है वो नेम्स हैं कोर्सेज़ के, दूसरी साइड पे इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, लैंग्वेज है, डिग्री है और इसके अलावा मास्टर है, पीएचडी है, जो भी है। और उसके आगे जो स्कॉलरशिप है, एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं वो भी दी हुई हैं दास स्कॉलरशिप के लिए और सेल्फ फंडिंग के लिए भी। तो यहाँ डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, इकनॉमिक्स की है तो ये आप पूरा एक जैसे आप कह सकते हैं कि कॉलेज वाइज जो है, फील्ड वाइज जो कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज के अपने जो कोर्सेज़ हैं वो इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉलेज ऑफ इकनॉमिक्स है, ये डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन का है, इसमें डिफरेंट कोर्सेज़ आपको ये दिए हुए हैं। या आप इनके एक ही कोर्स को अपनी फील्ड से रिलेटेड ओपन करेंगे, इनकी तमाम डिटेल्स अभी हम एक कोर्स ओपन करके भी देखेंगे और ये इनकी तमाम डिटेल्स, डेडलाइंस और यहाँ लैंग्वेज आपने ज़रूर देखना है क्योंकि आपने जिसमें भी अप्लाई करना है वो इंग्लिश स्टार्ट होना चाहिए। और ये इनकी डेडलाइंस हैं, ये आप देख सकते हैं सामने जो इनको यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो ये आपने माइंड में रखनी है हर चीज़ें, ये मेजर डिटेल्स हैं जो आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। नीचे चलते हैं इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स। तो जो ये साइंसेस हैं इनको आप देखें, डिफरेंट कोर्सेज इधर इन्होंने दिए हुए हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं और डिफरेंट इनके जो रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं यहाँ वो दिया हुआ है।
तो जो भी कोर्सेज़ हैं डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, ये तमाम फ़ील्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इनका आपका बैकग्राउंड है जैसे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज़ है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग जो भी हैं स्टूडेंट्स, वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी डेडलाइंस देख सकते हैं, इनके इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं कि किन इंस्टीट्यूट में ये ऑफ़र हो रहा है। तो ये आप सेपरेटली एक-एक कोर्स को विज़िट करें, इनकी रिक्वायरमेंट्स देखें और फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इनकी डेडलाइंस, इनकी रिक्वायरमेंट्स, ये तमाम चीज़ें इधर मेंशन की हुई हैं। सिंपली आपने अभी हम ओपन करेंगे एक कोर्स की डिटेल्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के हवाले से एक कोर्स है। नीचे चलते हैं तो नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़, तो ये नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस का अलग डिपार्टमेंट है और इसके भी वही सेम आगे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम मेडिसिन्स एंड पब्लिक हेल्थ की बात करें तो वो ही चीज़ है, आगे डेडलाइन दी हुई है इन्होंने कि कब से कब तक ये ओपन है और मास्टर पीएचडी कौन से जो है वो डिग्री प्रोग्राम के लिए इन्होंने ओपन किया हुआ है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको आराम से इधर मिल जाती हैं। जस्ट यू हैव टू ओपन दिस फाइल एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स इंफॉर्मेशन हेयर। तो जैसे ही आपको ये देख सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं कि किस इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र हो रहा है और वो हर इंस्टीट्यूट सेपरेटली जो है वो दाद स्कॉलरशिप के अंदर इस प्रोग्राम को ऑफ़र करता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से आगे चलें तो सोशल साइंसेस की बात करें, सोशल साइंसेस, एजुकेशन एंड लॉ के हवाले से 3 प्रोग्राम दिए हुए हैं और सिमिलरली लास्ट में मीडिया स्टडीज़ के हवाले से एक प्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट है जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ और ये डेडलाइंस है इनकी, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम ट्राई करते हैं एक प्रोग्राम को ओपन करके। आपने ये डेडलाइंस ज़रूर माइंड में रखनी है दाद स्कॉलरशिप के लिए, ये तमाम डिटेल्स हैं। अब आप इनको देखते हैं कि हम यहाँ एक कोर्स ओपन करते हैं, रैंडमली ये ओपन कर लेते हैं। चलें, ये ओपन हो चुका है जी इकोनॉमिक्स वाला। तो इसको अगर हम देखें सिंपली आप इसमें नीचे आएंगे, नीचे आके आपको यहाँ डिटेल्स दी हुई हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हवाले से ये प्रोग्राम है। तो इसको आप ओपन करते ही सिंपली आपने क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाना होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम नीचे देखें तो नीचे कोई ख़ास उसके रिलेटेड जो भी डिटेल दी हुई है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक हमारा जो काम है वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए तमाम डिटेल्स आप एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन प्रोसेस पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ हमें अभी क्लिक करते हैं तो ये हाउ टू अप्लाई आ गया। फर्स्ट आप लॉगिन करेंगे, सेकंड में आप उसको फिर अपना अकाउंट बनाएंगे और लॉगिन पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस बताया हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। ऊपर देखें एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है ये, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने यहाँ ओपन किया है तो यहाँ देखें आप अपना जो है तमाम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वगैरह इसमें ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे लास्ट में ये सेंड का ऑप्शन है, तो आपने जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इनकी डेडलाइन देख सकते हैं, ऊपर डेडलाइंस भी दी हुई हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट हैं। तो यहाँ आपने सेंड पे क्लिक कर देना, तो ये आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। सिर्फ बहुत कोई कम्प्लेक्स नहीं है ये प्रोसेस, ये बहुत ईजी है। तो ये तमाम डिटेल्स हैं और ये तमाम कोर्सेज़ हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं कि हर कोर्स की अपनी डेडलाइन है, हर कोर्स की अपने इंस्टीट्यूट है, हर कोर्स का अपना जो है क्राइटेरिया है। तो ये तमाम डिटेल्स सेम फॉर द पीएचडी, सेम फॉर द पोस्ट डॉक। आप किसी पे भी जाएंगे वो आपने ऐसे ही ओपन करना है, उसकी डिटेल्स देखनी है, सिंपली उसके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है और उसमें अप्लाई कर देना है। तो ये थी एक जनरल सा ओवरव्यू क्विक, ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, तो आपने देखा कि ये तमाम कोर्सेज़, ये तमाम डेडलाइंस हर इंस्टीट्यूट की किस तरह वेरी करती हैं और कौन-कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके तमाम जो ओवरव्यू पीडीएफ्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। इनकी ख़ास चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा-सा एक लेंथी प्रोसेस होता है। लेंथी मीन्स कि आपको उनकी जो डिटेल्स हैं वो एक-एक करके ख़ुद से उसको माइन्यूटली जो है वो ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ताकि आप उसमें कोई मिस्टेक ना करें। यहाँ तक तो इसकी ये जनरल मैंने कोर्सेज़ बताए, उनकी डेडलाइंस बताई, उनके इंस्टीट्यूट्स बताए। बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं और बहुत ज़्यादा उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये ऑफ़र कर रहे हैं फॉर 2025-2026।
तो यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंट जब हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ, अगर आपको कोई भी मसला आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या उसमें इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपको इसका आप चाहते हैं कि पूरे एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको कंप्लीट फिल करने की एक आपको जो है वो वीडियो बनाई जाए, आपको गाइड किया जाए कि किस तरह आपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप तमाम पोर्शन उसके फिल करने हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो दोस्त हैं, जो फेलोज़ हैं, उनको भी ये बहुत हेल्प करने वाली है, ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें और टाइमली वो एक अच्छी स्कॉलरशिप में हासिल करके अच्छी स्कॉलरशिप वो जर्मनी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ सकें। तो ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदा हो बल्कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी फ़ायदा करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। और साथ में इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।